हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ख़ास करके इनके अंदर वो ऐसे केसेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे केसेस जो हैं झूठे हैं, सारे सच्चे हैं। दोनों टाइप के केसेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन गाइज ये है कि ज़्यादातर आजकल जो मोस्टली केसेस है ना, वो क्या है कि जो लड़कियां हैं ना वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लगातार झूठे केस पे केसेस करते जा रहे हैं, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर जो है आज के टाइम पे लगभग लाखों जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं लगातार। मतलब क्रिमिनल केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो वाइफ ने किया हुआ है लगातार वो झूठे केसेस लगातार वो दर पे दर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो इसके अंदर मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो लोग काफ़ी तरह मेरी तरह ही भुक्तभोगी। गाइज, मैं भी आपकी तरह एक भुक्तभोगी हूँ। मेरे पर एक झूठा केस चल रहा है। ठीक है, एक मेरा जो है मेंटेनेंस के ऊपर चल रहा था 1 CRPC 125 में, दूसरा जो 498A, और उसी के अंदर जो है 406 और 34। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इन सब केसेस को ना आप ना सिर्फ फाइट करना सीखो। ठीक है, और एकदम जस्ट चिल मार के फाइट करना है, बेझिझक हो करके इन सब केसेस को फेस करो। ठीक है, इन सभी केसेस से आपको कुछ इतना बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, बस डटे रहो इस चीज़ में। ठीक है, और जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी एक मौका मिलता है ना जवाब देने का, उसको इस तरह से जवाब दो ना ताकि जो झूठा केस करने वाली जो औरत है ना ये गिड़गिड़ाना शुरू कर दे आपके ऊपर। तो गैस मैं भी एक ऐसे ही काम करने जा रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, जो CRPC 125 के अंदर उसको मेंटेनेंस तो खैर नहीं मिला, एक बच्चा है मेरे पास। ठीक है, जो वही रखती है अपने पास उसको। तो उसी बच्चे का सिर्फ मेंटेनेंस मेरा बंधा हुआ है बस, वाइफ का कोई भी मेंटेनेंस नहीं बंधा। लेकिन क्या है कि अब जो कोर्ट ने ऐसे काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं ना वो मेरे फेवर में दे दी हैं। ठीक है, जैसे कि उसने बोला कि हमें मारा पीटा गया है, उसके अंदर उसने इस चीज़ को एडमिट किया। क्रॉस में मैंने उससे क्रॉस खुद किया था पर्सनली, मैंने इन पर्सन रह के अपना केस खुद लड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से डरने कोई बात नहीं है। अब जो है ना, जैसे हथियार आपके हाथ में आ जाता है ना, कोर्ट का जरा सा भी फेवर अगर आपकी तरफ एक आ जाता है तो छोड़ना मत ऐसी झूठी पत्नियों को। इनको सीख लो इतना कि बस इनको एक सबक सिखाना है बस, किस तरीके से इनके ऊपर जो है। अब मैं क्या है कि फ्रेंड्स, अब मैं सामने आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस मैंने कोर्ट के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो गैस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सभी झूठे केसेस के खिलाफ हमें अच्छी तरह से लड़ना है। और जो झूठे जो केस है ना, एक ऐसा एक भारत बनाना है जिसके अंदर झूठे केस की कोई जगह ही ना हो। ठीक है, और तभी संभव हो सकता है जब आप इन सभी झूठी पत्नियों के खिलाफ जो है आप काउंटर केसेस करोगे, तभी पॉसिबल हो सकता है। काउंटर केसेस की गाइस कोई एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेज नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर जब कोर्ट भी आपके फेवर में काफ़ी कुछ जजमेंट देता है ना, तो आप उससे भी काफ़ी कुछ जो है उसके ऊपर काउंटर केसेस कर सकते हो। और बाकी तो जो है आप चाहो स्टार्टिंग में भी वो कर सकते हो, उसके अंदर आपको जो क्रॉस करना पड़े ये सब चीज़ें। लेकिन काफ़ी हद तक क्या करता है कोर्ट आपके फेवर जब जजमेंट देता है ना, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि उसको और उसके घर वालों को फंसाने का। तो गाइज मैं वही सब करने जा रहा हूँ अब। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए क्या है कि काफ़ी लोग जो है अपनी लाइफ को जो है एक तरीके से पूरी तरह ख़त्म कर लेते हैं, तो वो सब कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ में ऐसे ही लड़ के जीता जा सकता है। नहीं तो अगर आप लोग कमज़ोर पड़ोगे तो ये सभी क्या करेंगे, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके पहले आपसे मेंटेनेंस मांग रही थी, और जहाँ पर अगर आपने अपने लाइफ को हर्ट किया, ठीक है, फिर क्या करेंगी ये सीधा आपके पेरेंट्स के ऊपर चढ़ाई कर देंगी ये। ठीक है, तो इनका यही इंटेंशन है, तो इस इंटेंशन को ना पूरी तरह से ख़त्म करना है, तोड़ना है। तो फ्रेंड्स अब मेरा साथ दीजिए आप लोग। ठीक है, और आप सभी लोग साथ भी मैं रहता हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ जो है आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे फेसबुक पर, और बाकी जो है मुझे ना कमेंट में करिए कि आप लोग जो अपने केस में क्या करने जा रहे हैं। और किसी केस देखो गाइस, अगर झूठा केस है तो साफ सी बात है उसके अंदर एक ना एक क्लू आपके लिए छोड़ा हुआ उसने, जो उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी झूठा केस करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौके का तलाश रखो। ट्रायल आपका चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत मत हारना आप लोग। बस थैंक यू गाइस।